आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है और आज हम लोग फंक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वेलकम बच्चों, इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास हम लोग फंक्शन के बारे में अच्छे से जान गए थे। कुछ स्पेशल फंक्शन के बारे में भी पढ़े थे और हम लोग उसका डायग्राम से रिलेटेड भी बहुत कुछ समझे थे। और लास्ट क्लास में हम लोग ये भी देखे थे, क्या देखे थे, सिर्फ ये बोलने की बात नहीं है, ये जो हमारा 1 2 3 ये इतना प्रकार का ग्राफ था कि हम लोग सब समझ गए थे कि कौन रिलेशन है या नहीं। तो एक बार फिर से 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं। क्या रिकैप करते हैं कि रिलेशन एक से एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट में बस मैप बना दे। मैप का मतलब होता है ये जो लाइन जा रहा है वही वाला, ठीक है, एक मैप बना दे, वो कहलाएगा रिलेशन। पर जब फंक्शन के बारे में आए तो जितना भी सेट ए है उसका प्रत्येक एलिमेंट केवल और केवल एक ही मैपिंग बनाना चाहिए। केवल और केवल एक ही मैपिंग का मतलब हो गया क्या, एक ही इमेज बनाना चाहिए। यानी कि एक ही लाइन जाना चाहिए, केवल और केवल एक से केवल और केवल एक निकलना चाहिए और ए एलिमेंट का सारा एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, तब वो जाकर के फंक्शन कहलाता है। तो जैसे में कुछ एग्जांपल हम लोग ये देखे थे, क्या देखे थे, सेकेंड वाले से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसमें लिखा गया है 1 2 3 एलिमेंट, यहाँ पे 3 एलिमेंट लिया गया है और तीनों एलिमेंट एक एक इमेज बना रहा है। तो ये मेरा फंक्शन था। यहाँ पे ऑल आर रिलेशन भी हम लिख चुके थे ताकि हमको ये समझ में आए कि रिलेशन में डिस्कस करने का जरूरी नहीं है। एक भी इमेज बना दिया, एक भी मेरा मैपिंग बना दिया। मैपिंग का मतलब एक लाइन से एक सेट से दूसरे सेट में जाना, रिलेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले सेट में देखिए एक ये भी बना रहा है, 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 कुछ चारों एलिमेंट बना रहा है, वो भी मेरा रिलेशन है। फिगर नंबर 4 पे काम करते हैं। फिगर नंबर 4 पे देखते हैं कि फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो तो रिलेशन बना रहा है, एक मैपिंग बना रहा है, पर सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट खाली है। एक भी खाली होता तो भी वह फंक्शन नहीं होता, पर यहाँ 3 खाली है तो फंक्शन 3 बार नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बार नहीं होगा, है ना, मजाक था वो। उसके बाद 5th नंबर में क्या बोला गया, देखिए फर्स्ट वाला एलिमेंट ही इमेज नहीं बना रहा है तो सेकेंड वाला बनाया, फोर्थ वाला, थर्ड वाला बनाया, पर उससे हमको मतलब नहीं। फर्स्ट वाला खाली तो वो फंक्शन नहीं, खाली नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वाला देखिए 6 का पहला एलिमेंट इमेज बनाया, सेकेंड वाला इमेज बनाया, भले वो आगे पीछे घुमा फिरा के कुछ भी रहे, और ये फुल डिटेल्स में लास्ट क्लास में करवाए थे, इसलिए अभी हम थोड़ा सा स्पीड में रिकैप कर रहे हैं। 7th नंबर में क्या है कि जो फर्स्ट रिलेशन था वो मेरा एक इमेज यहां बनाया प्लस में 2 इमेज यहां पे बना दिया, तो वही मेरा गलती हो गया। इमेज केवल और केवल एक एलिमेंट से एक ही आना चाहिए, पर यहाँ पे 2 एलिमेंट आया है इमेज नंबर 7 में। इसी कारण से हम इसको मैपिंग नहीं बोलेंगे। भले सब एलिमेंट इमेज बना रहा है पर सब लोग सिंगल नहीं बना रहा, इसलिए वह मेरा फंक्शन नहीं कहलाएगा। यानी कि इसी में हम स्टेटमेंट भी बोले थे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव एग्जैक्टली 1 इमेज इन सेट बी, ठीक है। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा था पर हम लोग अलग से बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इट इज अ फंक्शन और नॉट, पर फंक्शन के बारे में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या क्वेश्चन कहा गया है, रिलेशन है या नहीं, फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, अपने के लिए सहूलियत के लिए, अभी हम लोग एकदम नए स्टूडेंट हैं तो हम लोग 2 सेट बनाएंगे, इस वाले क्वेश्चन में भी और इस वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, समझिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको पता है, क्या पता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और जो रिलेशन पढ़ा है उसको पता है, क्या पता है कि जो 2 3 और 4 ये जो आ रहा है वो कहाँ लिखाएगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट में, यानी कि 2 3 4 ये फर्स्ट वाले सेट में लिखा गया। उसके बाद ये लास्ट वाला 1 1 2 ये कहाँ लिखाएगा, सेकेंड वाला सेट में, क्योंकि वो सेकेंड में है, तो ये आया 1 1 2। पर दुर्भाग्यवश हमको ये भी पता है, क्या पता है, ये जो सेट बी है उसमें 2 एलिमेंट नहीं लिखाना चाहिए, एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखाना चाहिए। तो 1 1 2 बार ना लिख करके केवल हम एक बार लिखने वाले हैं, तब ये मेरा रिलेशन कैसा है, आर मेरा रिलेशन कैसा है, ए से
बी में गया है, ए से क्या बी में गया है, तो ये ए से बी में आया। अब कैसे कैसे रिलेशन बना रहा है चलिए देखते हैं। टू का यहाँ पे टू का वन में बना, टू का वन में बना ना, हाँ तो टू का इमेज बना, अच्छा दूसरा कलर ले लेते हैं, कलर की कमी नहीं है मेरे पास। हाँ टू का इमेज बना यहाँ पे वन में, उसके बाद थ्री का कहाँ इमेज बना, वन में बना, तो देखिए यहाँ पे थ्री का इमेज बना यहाँ पे वन में बना, टू का वन में थ्री का वन में, तो फंक्शन है क्योंकि टू का अलग बना वो थ्री का अपना अलग बना। टू अगर वापस से यहां बना देता तो दो मतलब जो टू एलिमेंट है मेरा वो एक साथ दो इमेज बना रहा था तब नहीं होता, पर टू एक अपना अलग बना रहा है, थ्री भी वन में बना रहा तो ऐसा हो सकता है। फोर किस में गया, टू में गया, तो फोर यहाँ पे इमेज टू में गया। तो चलिए अब हम क्राइटेरिया पे बात करते हैं। दो क्राइटेरिया है फंक्शन के लिए, अगर अभी भी नहीं किए हैं, लास्ट क्लास नहीं देखे हैं तो देख के आइए वरना नहीं समझ में आएगा। और अभी तक अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो क्या कर रहे बताइए, वहीं पे तो पीडीएफ मिलेगा आपको ना, पीडीएफ मिलेगा तो टेलीग्राम में जाना है, वहां पे सर्च करना है, क्या सर्च करना है, स्टेट बोर्ड, स्टेट BOARD, स्टेट बोर्ड, लास्ट में AMS, लास्ट में AMS। हम लोग टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, वहां पे चैप्टर जैसे खत्म होगा पीडीएफ मिलेगा, आराम से वहां से नोट्स भी कवर कर सकते हैं, वैसे अभी से भी नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। तो अब क्राइटेरिया में आते हैं, फंक्शन वाले क्राइटेरिया में, कि सबसे पहला एक भी एलिमेंट का इमेज खाली नहीं होना चाहिए। तो दो भी इमेज बना रहा है वन के साथ, थ्री भी इमेज बना रहा है वन के साथ, फोर भी इमेज बना रहा है टू के साथ, तो खाली तो नहीं है, पर एक एलिमेंट दो इमेज बना रहा है क्या, नहीं, टू केवल एक इमेज बना रहा है वन के साथ, थ्री केवल एक इमेज बना रहा है वन के साथ, यानी कि ये मेरा फंक्शन है, यानी कि ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बस इसी प्रकार हम इसमें क्वेश्चन काम करेंगे। इसमें क्या लिखा गया है, फर्स्ट वाला एलिमेंट टू टू थ्री फोर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू टू थ्री फोर, पर हमको ये भी पता है कि टू टू दो बार नहीं लिखते हैं, केवल एक बार लिखते हैं, वो अभी हम समझा रहे हैं वरना नहीं लिखते हैं। लास्ट में क्या लिखने वाले, लास्ट वाले एलिमेंट में टू फोर थ्री फोर, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग, टू फोर थ्री फोर, पर क्या सब कुछ लिखना जरूरी है, नहीं, रिपीटेड नहीं होगा, तो थ्री नहीं, थ्री तो रहेगा, हम गलत मिटा दिए, फोर मिटा देंगे, फोर मिटा देंगे, ठीक है, थ्री रहेगा। तो इसमें क्या आएगा, मेरा मैपिंग क्या बनाया, टू टू में बनाया मैपिंग, दूसरा कलर ले लेते हैं, हाँ टू टू फर्स्ट वाला टू टू में बनाया, तो हम इसको लिखेंगे टू टू में बनाया। उसके बाद टू फोर में बनाया, टू किस में बनाया, अच्छा टू फोर में बनाया वापस से, तो यही एलिमेंट इस बार यहां लिखेंगे टू, यहां पे दो बार नहीं लिखेंगे टू टू, एक ही बार, टू टू में भी बनाया टू फोर में भी बनाया। इसी प्रकार समझ में आ गया कि एक एलिमेंट टू है वो दो के साथ इमेज बना रहा है टू और फोर के साथ, तो ये तो मेरा फंक्शन होगा ही नहीं। हम साफ साफ बोले हैं सेट ए से बी में केवल और केवल एक ही इमेज बनना चाहिए, हर एक एलिमेंट का अलग अलग बनना चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे आते हैं थ्री का किसमें, थ्री के साथ, थ्री का किसमें, थ्री के साथ, यहाँ पे बी लिख देते हैं, थ्री का थ्री के साथ, तो यहाँ पे थ्री नहीं था मिट गया होता, थ्री का थ्री के साथ, तो फोर का किसके साथ, फोर के साथ, तो फोर का गया फोर के साथ। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी बता कर चुके हैं कि ये मेरा फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि टू हैव टू इमेज, यानी कि टू हैव, यहाँ पे लिख देते हैं सिंस टू हैव टू इमेज, यहाँ पे टू हैव, ये वाला टू ना लिखते हुए ये लिखते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, टू हैव टू इमेज इन सेट बी, इन सेट बी, ठीक है। तो अभी ये इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम करते हैं, अभी ऐसा क्वेश्चन और है, ठीक है, क्वेश्चन पे भी सिलसिला चलेगा हमारा, क्योंकि हम लोग का प्रैक्टिस करने का बात है। अच्छा एक बात और पढ़ते हैं, क्या, एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, उसको भी ऐड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, हम लोग ये टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहां पे लिख लेते हैं अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन
नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन नहीं लिखते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन फंक्शन, ऑन फंक्शन, ये सबसे पहले समझ लेते हैं, तब जाकर के कुछ क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, आराम से पढ़ाई करते रहना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ठीक है। तो इसमें बोलने वाली बात क्या है कि सबसे पहले कुछ फंक्शन मान लेते हैं। क्या मानते हैं? फंक्शन कि लेट, लेट एक फंक्शन हमेशा के लिए मांग लेते हैं एफ सच डैट, क्या मांगते हैं कि वो एक्स से आर में जा रहा है। एक्स मेरा कोई भी सेट है, एक्स मेरा कोई भी सेट है। देखिए यहाँ पे एक एफ मेरा फंक्शन है, एफ लिखे, एफ लिखे चाहे फिर हम एफ एक्स लिखे, वो समझना है कि वो एक ही बात हो रहा है। ठीक है, एंड हम यहाँ पे लिखने वाले हैं एंड जी पे काम करने वाले हैं, जी पे काम करने वाले हैं। जी मेरा कहाँ से जाएगा? एक्स से लेकर के आर में। एक्स मेरा कोई भी सेट है, यहाँ पे कोई भी सेट है, और आर मेरा कोई, हाँ यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? सच डैट, सच डैट हम लोग इस प्रकार से लेंगे कि जो एक्स है वो सबसेट होगा आर से, एक सबसेट होगा आर से। सबसेट जो चैप्टर 1 नहीं पढ़े हैं वो पढ़ के आइएगा। सबसेट का मतलब एक्स का सारा एलिमेंट आर में जाना चाहिए, यानी कि एक्स में जितना एलिमेंट होगा वो सबका सबका आर में भी होगा। ठीक है, तब हम लोग क्या डिफाइन करने वाले हैं? फर्स्ट, तब हम लोग क्या डिफाइन करने वाले हैं? ये फर्स्ट। इसको एज इट इज याद भी करिए, थोड़ा समझ भी लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है, ये जरूरी है। ठीक है ना, इसी चलते काम कर रहे हैं हम लोग इस पे, इसलिए फर्स्ट पे काम करने वाले एडिशन पे, एडिशन पे, एडिशन पे, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, टू रियल फंक्शन, रियल फंक्शन। तो दो रियल फंक्शन को हम लोग ऐड कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, अगर ये एफ सच डैट, यहाँ पे चलिए हम इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। एफ सच डैट वो एक्स आर तक गया है, जी मेरा एक्स से आर में गया है, और क्या एक्स मेरा सबसेट है आर का। तब हम लोग क्या करेंगे कि क्या बोलने वाले हैं हम लोग? एफ प्लस जी निकालने बोलेगा किसी ऑपरेशन एक्स में, एफ प्लस जी निकालने बोलेगा किसी ऑपरेशन एक्स में, किसी फंक्शन एक्स में, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल बाय सिंपल एफ एक्स और जी एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को सिंपली ऐड कर देंगे, वही मेरा एफ प्लस जी होगा। ये दिखने में बस लग रहा है आसान, वो ये आसान है ही है, पर इसको करना है बाबू, नहीं करोगे सब्सट्रैक्शन पे काम करते हैं। ठीक है, पूरा लिखना जरूरी है क्या? इतना ही पे लिख के छोड़ देते ना, रुकिए लिख ही देते हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन, ऑफ टू रियल फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन। तो इसमें हम मेरा सिंपल वही कहानी रहेगा, फिर से मेरा क्या कहानी रहेगा कि एफ माइनस जी निकालने अगर कभी भी बोले किसी फंक्शन एक्स में, तो हमको क्या करना है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स, दोनों फंक्शन को सिंपली घटा देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर हम लोग का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। देखिए अगर नोट अभी भी बनाते जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अपना नोट बेस्ट होता है, और सब कुछ यहाँ पे इसलिए हम लिखवा रहे हैं ताकि आपका अपना नोट्स होना चाहिए आपके कॉपी में। पर तब भी अगर पूरा नोट बनाने के बाद भी अगर कभी कुछ लगे कि छूट जा रहा है, तो हमारे टेलीग्राम में जाइएगा, टेलीग्राम में जाइएगा। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, कंप्लीट चैप्टर खत्म होगा, तो आप हमारे टेलीग्राम में जा करके बस सर्च करिएगा, ऊपर में सर्च करिएगा, क्या सर्च करिएगा? स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड बी, स्टेट बोर्ड एएमएस, पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा। ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद। तो चलिए बात करते हैं। अच्छा एक बात और, एक बात और, अगर आपको तब भी तकलीफ लग रहा है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं डायरेक्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन पे काम करने वाले हैं। मल्टीप्लीकेशन दो फंक्शन, यानी कि अगर एफ जी निकालने बोले किसी फंक्शन एफ पे, तो आपको क्या करना है, एफ एक्स और जी एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 नंबर पे आते हैं डिवीजन वाला पे, कि डिवीजन या कोसेंट भी बोल सकता है कभी कभी, ठीक है। तो हम लोग कोसेंट वर्ड यूज करेंगे, डिवीजन ना बोल करके कोसेंट, TIENT, कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शन, टू रियल फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन का मतलब होता है डिवीजन वाला जो होता है ना, वही कि एफ, अच्छा ये ऐसे नहीं लिखाएगा, एफ बाय जी, अगर एक्स निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, एफ एक्स निकालेंगे डिवाइडेड बाय जी एक्स निकालेंगे, जहां पे जी एक्स मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ये डायरेक्ट इसको समझ के लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। व्हाट्सअप आप कर सकते हैं बिना बेझिझक, आराम से व्हाट्सअप कर दीजिए। हम वहां पे आपका जितना भी क्वेरी होगा टेलीग्राम में ऐड करना, PDF करना, तो वो सब भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से ही क्वेश्चन आ गया कि आपको पूछा गया है अलजेब्रा फंक्शन से, ये पूछा जाएगा, एग्जाम में भी पूछता है कि अगर एफ एक्स आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक फंक्शन ऑलरेडी दिया गया है कि एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, दूसरा मेरा जी एक्स एक अलग से 2x+1 मेरा फंक्शन है, बी टू रियल फंक्शन। फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, a प्लस जी एक्स और f माइनस जी, फिर एफ जी और f बाय जी। तो बस इसी पे हमको निकालने बोलेगा, तो चलिए फाइंड करते हैं, फर्स्ट वाले फाइंड करते हैं, फर्स्ट वाले फाइंड करते हैं। क्या निकालने बोला है, f प्लस जी इंटू एक्स, और अभी जस्ट हम इसको लिखवाएं, क्या लिखवाएं, हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख सकते हैं, सेपरेट करके हम तोड़ सकते हैं। तो एफ एक्स कितना है यहाँ पे, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स यहाँ पे दिया गया है क्या 2x+1, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, फाइनल आंसर हो जाएगा। आते हैं सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर पे क्या बोल रहा है, तो f माइनस जी निकालने बोला, इसी चलते अभी हम लिखवाए हैं सब कुछ, और ये बहुत इजी फंक्शन दिया गया है, तो इजी वाले फंक्शन पे काम कर लो, क्योंकि आगे और आएगा हार्ड क्वेश्चन। सेकेंड क्या बोला है, ये वाला f माइनस जी इंटू एक्स, मतलब इंटू नहीं, उसको f माइनस जी फंक्शन x पे निकालने बोला है, ठीक है। तो हम निकालने वाले हैं f माइनस जी और यहाँ पे x, तो हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, ये एफ एक्स माइनस जी एक्स आएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स आएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखिए दिया गया है एक्स स्क्वायर, और जी एक्स का वैल्यू क्या दिया गया 2x+1, तो एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स का वैल्यू, चूंकि माइनस पहले है इसलिए हम ब्रैकेट का साइन दे करके अपना कैलकुलेशन को और सही से बनाएंगे, 2x+1। अब यहाँ पे माइनस को बाहर यहीं पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर आएगा, वो माइनस ब्रैकेट साथ अंदर में मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा मेरा -2x-1, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसा नहीं करना है कि माइनस बस लिख के 2x+1 लिख देना, वैसा नहीं करना है वरना दिक्कत हो जाएगा। थर्ड में आते हैं एफ जी, एफ जी इंटू एक्स, एफ जी इंटू एक्स, और इस पे काम कैसे हुआ था, इस पे काम हुआ था एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी कि दोनों फंक्शन को हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। एफ एक्स का वैल्यू मेरा आया है एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स का वैल्यू आया है मेरा 2x+1, 2x+1। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा 2, देखिए इसको मल्टीप्लाई करने सबको आता है, एक्स स्क्वायर सबसे पहले इसके साथ, फिर एक्स स्क्वायर इसके साथ, तो क्या आएगा मेरा 2x³ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ये और एक आंसर आ गया। मेरा लास्ट 4 पे भी काम कर लेते हैं, क्योंकि f बाय जी निकालने बोला है, और ये x अभी हम जस्ट लिखवा दिए हैं एफ जी बाय जी एक्स, तो बस इसमें बैठा दीजिए आप एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय जी एक्स का वैल्यू 2x+1, बस यही आंसर होगा। तो ये आपका 1 नंबर में आने का फुल बोर्ड में चांस होता है, तो ऐसा क्वेश्चन इजी होता है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है था। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन कि एफ एक्स और जी एक्स निकालने बोला है, एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स। चलिए इसको भी बना लेते हैं, ठीक है, इसको भी बना लेते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एग्जाम में। 100 में 100 नंबर लाया जा सकता है मैथ में, तो 100 में 100 नंबर लाने का कोशिश करें, ठीक है, 100 में 100 लाने का कोशिश करें, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ बनाए नहीं बनाए और फिर छोड़ दिए।
जल्दी जल्दी इसको भी बना लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। 100 में 100 चाहिए, तो एफ प्लस जी एक्स बोला है ना फर्स्ट में, तो चलिए निकालते हैं। तो हम लोगों को पता है कि एफ प्लस जी और एक्स कैसे निकलता है, निकलता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसके बाद एफ एक्स मेरा क्या यहाँ पे दिया गया है, रूट एक्स प्लस जी एक्स मेरा क्या दिया गया, एक्स। तो ये इतना ही में आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि रूट एक्स प्लस एक्स ऐड नहीं होता है, इसको कभी कोई इंसान ऐड मत कर देना। सेकेंड हम लोग निकालने वाले हैं एफ माइनस जी और एक्स आया, यहाँ पे एफ एक्स माइनस जी एक्स पे काम होगा। यहाँ पे क्या आएगा मेरा, रूट एक्स माइनस एक्स आएगा, और ये भी मेरा आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके थर्ड वाले में क्या काम होगा, थर्ड में क्या बोला, और थर्ड वाला अच्छे से समझना है। थर्ड वाला एफ जी एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स आएगा इंटू जी एक्स आया, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू मेरा आया रूट एक्स इंटू एक्स, तो ये ऐड होगा, क्योंकि बेस इसको लिख सकते हैं रूट एक्स को एक्स का पावर 1/2 एकदम, और यहाँ पे एक्स हमको पता है दोनों का बेस सेम होगा तो पावर ऐड होता है, तो हम आराम से पावर ऐड कर लेंगे। एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स का पावर 3/2, ठीक है। उसके बाद हम लोग 4 पे काम करेंगे। एफ बाय जी बोला है, एक्स बोला गया है, तो हम लोग निकालेंगे एफ एक्स बाय जी एक्स। यहाँ पे एफ एक्स मेरा कितना, रूट एक्स बाय एक्स। हम इसको डेफिनेटली यहाँ पे रूट एक्स से ये एक एक्स हट जाएगा, और यहाँ पे केवल बचेगा रूट एक्स, तो आएगा 1/√x, और इसी को लिखते हैं एक्स का पावर -1/2। तो जो आंसर में दिया रहेगा वही लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के सिलसिला में। अलजेब्राइक फंक्शन से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए हम लोग उसको भी खत्म कर लिए। अब आ गया ये मेरा क्वेश्चन, लास्ट क्लास में हम सेम क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है, कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर फंक्शन, कौन सा मेरा फंक्शन है वो चेक करना है। गिव रीजन, हमको रीजन देना है। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है, डोमेन एंड रेंज। तो एक बात बताइए, क्या ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग कुछ टाइम पहले भी नहीं किए हैं ना। तो चलिए हम लोग फंक्शन का सारा थ्योरी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, सारा थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम बोले कि बहुत पिछले क्लास वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। और अभी कुछ टाइम पहले कैसा क्वेश्चन था, रुक के निकालते हैं। ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये डायग्राम। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन जो अभी किए हैं, ये इससे ही सेम क्वेश्चन अभी हमारे पास यहाँ पे आ गया है एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन के साथ। तो आप लोग ये भी बताइएगा कि क्लास का जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा लगता है, ठीक है। हमारे आर्यन मैथ स्कूल का पूरा मेहनत मेरा ही है अकेले का, तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा कैसा है, और सपोर्ट भी करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला गया कौन सा फंक्शन है, गिव रीजन, तो कुछ नहीं करना है हमको। देखिए हर क्वेश्चन को मतलब आप जब सॉल्व करने लगेगा डेफिनेटली आप डायरेक्ट बनाइएगा, पर मेरे हिसाब से अभी फर्स्ट टाइम पर तो न्यू है, तो आप इस प्रकार से काम करिए। 2 सेट लीजिए अपने से, ठीक है। और क्या बोला है, डोमेन और रेंज निकालने बोला है। तो एक बात बताइए, चलिए ना सबसे पहले फंक्शन चेक करते हैं। क्या जो फर्स्ट वाला है 2 5 8 11 14 17, ये सब मेरा किस में जाएगा, फर्स्ट वाले में जाएगा। सब मेरा किस में जाएगा, फर्स्ट वाले में। यानी कि 2 5 8 11 छोटा बना दिए क्या, 14 17, और इसमें क्या आएगा 1, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1। अरे वाह, क्या ट्रेजेडी है ये। रुकिए हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 1 1 लिखा गया है, तो हम अगर ये 1 हटा करके यहाँ पे बस सिंपल सा एक ही 1 लिखे, यहाँ पे 1। अब मैपिंग कैसे बन रहा है वो समझिए। 2 का इमेज कहाँ बना, 2 का इमेज कहाँ बना, 2 का इमेज बना मेरा 1 में, तो 2 1 हो गया। 5 का इमेज बना मेरा 1 में, 8 का इमेज बना 1 में, 11 का इमेज 1 में, 14 का इमेज 1 में, 17 का इमेज 1 में। अब हमको चेक करना है कि क्या ये मेरा फंक्शन है। तो मेरे 2 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया क्या, कि जितना भी ये वाले सेट में एक भी एलिमेंट का मैपिंग छूटना नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली सारा एलिमेंट का मैपिंग है,
ठीक है। और हमको ये देखना है कि कोई भी एक एलिमेंट दो मैपिंग ना बनाए। तो 2 केवल और केवल एक एलिमेंट एक के साथ मैपिंग बना रहा है, 5 मेरा एक मैपिंग बना रहा है, 8 मेरा एक मैपिंग बना रहा है। हमको मतलब नहीं राइट वाला एक कितना के प्री इमेज बना रहा है, हमको इमेज देखना है, ठीक है ना, हमको इमेज देखना है। तो इसी कारण से ये सेट ए है और ये सेट मेरा क्या है, ये पी। तो हम बोल सकते हैं ये मेरा क्या है, फंक्शन। ये मेरा क्या है, फंक्शन। अब आते हैं आगे। अब क्या आते हैं आगे कि यह इसका डोमेन बताइए। तो डोमेन के लिए हमको पता है कि जो फर्स्ट वाला होता है वही मेरा डोमेन होता है, यानी कि 2 5 8 11 14 17 ये हो गया। और साथ में आते हैं रेंज पे। तो रेंज लास्ट केवल और केवल एक होगा जो सेकेंड वाला सेट में जाएगा, ठीक है। तो मे बी नहीं, मतलब ये होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे काम करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन लिए हैं हम लोग, दम के लिए। सेकेंड वाला क्वेश्चन में भी सेम है कि डोमेन और रेंज निकालना है, तो कोई बात नहीं, हम लोग सेकेंड वाले पे काम कर रहे हैं। सेकेंड वाला ये है ना, ये वाला बॉक्स वाला सेकेंड है, ये सेकेंड है, ऊपर में लिख दिया गया है। हाँ, तो क्या छुटकू सा बना लेते, तुरंत चेक हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखे, फर्स्ट वाले में क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा, 4 लिखाएगा। अरे कुछ ज्यादा ही बड़ा है, हम ये होमवर्क दे देते हैं बेस्ट। सेकेंड वाला बना दे देते हैं होमवर्क, हम फोर्थ और थर्ड वाला बनाते हैं। रुकिए, सेकेंड वाला इजी है, वैसे वो फंक्शन है, हम देख लिए फंक्शन है वो, लेकिन आप वो चेक करिएगा। हम थर्ड करते हैं, डायरेक्ट थर्ड करते हैं, ठीक है। थर्ड करने वाले हैं, क्या ये आएगा, क्या ये आएगा कि एक सेट लिए हम लोग, ये बेकार लगेगा देखने में, और एक और सेट लिया, ठीक है। मैपिंग मेरा यहां से यहां जा रहा है। एलिमेंट क्या है मेरा, फर्स्ट वाले में 1 1 2, यानी कि 1 1 2 ना लिख करके केवल और केवल 1 2 लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है एक एलिमेंट डबल बार नहीं दिखाता है। इसमें क्या लिखाएगा, 3 5 5, यानी कि 3 और 5 केवल लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए मैपिंग पे काम करते हैं, मैपिंग पे काम करते हैं। फर्स्ट वाला क्या बनाया, फर्स्ट वाला क्या बनाया, 1 3, तो 1 का बना 3, उसके बाद 1 5, यानी कि 1 का बना 5, यानी कि 1 दो इमेज बना रहा है, 1 3 के साथ भी 1 5 के साथ भी। तो क्या ये मेरा फंक्शन है, नहीं है, हम बोले एक का एक ही साथ। चलिए लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, 2 5, तो 2 5 पे बनाया, 2 5 पे बनाए वो अच्छी बात था, क्योंकि वो नहीं रहता तो वो और दिक्कत हो जाता। लेकिन 1 दो इमेज बना दिया है, यहाँ पे 1 दो इमेज बना दिया है, इसलिए मेरा फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। पर तब भी हम लोग डोमेन लिखने बोला है क्वेश्चन में, तो हम डोमेन भी लिखेंगे, रेंज भी लिखेंगे। तो डोमेन मेरा क्या होगा, फर्स्ट वाला सेट यानी कि 1 2, और रेंज मेरा क्या होगा, 3 5, बस खत्म, कहानी खत्म। तो ये सब चीज छोटी छोटी बातें हैं, वो समझनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है हमारे बीच में कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फ्लोइंग रियल फंक्शन। क्या लिखा गया है, मॉड एक्स। सबसे पहला बात, अभी कुछ क्वेश्चन इजी करेंगे, फिर हार्ड वाले क्वेश्चन का भी मतलब जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, फिर हार्ड वाला क्वेश्चन का भी सेशन ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मेरा बोला है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस मोड एक्स का आपको क्या निकालना है, डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। अच्छा एक बात बताइए, ये मोड एक्स है, माइनस मोड एक्स है वो अलग बात है, पर अगर हम मोड एक्स केवल बोले तो क्या हम आपको मोड एक्स के बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ पे देखिए तो मॉडुलस फंक्शन, हाँ कहाँ पे चला गया, थोड़ा सा ये रहा, ये रहा। इस वाले मॉडुलस फंक्शन को लास्ट क्लास में हम लोग अच्छे से नहीं काम किए थे। तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या था, आर, कंप्लीट आर। यहाँ पे प्लस था, इसलिए रेंज क्या था, 0 से इन्फिनिटी, यानी कि राइट साइड हम बढ़े, राइट साइड बढ़े। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस मोड एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0। पर ये तो डायरेक्ट देख के बता दिए, क्योंकि देखिए ये मोड एक्स का रेंज याद रहेगा कि हमको क्या था, 0 से इन्फिनिटी, तो ऐसे भी देख के बता दिए। पर क्या यहाँ पे हम डायरेक्ट बताएंगे, नहीं, हम कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेन करेंगे, तभी तो मेरा कहानी अच्छा लगेगा ना। तो चलिए हम लोग काम करते हैं, क्या काम करते हैं सॉल्यूशन में, कि सिंस हम ये मोड एक्स को ये लिखने बताए थे, क्या लिखने बताए थे कि ये एक्स भी होता है माइनस एक्स भी होता है, लास्ट क्लास में ही शायद बताए थे,
लास्ट या उससे पहले वाले क्लास में बताए थे, हम अच्छे से डिटेल में सॉल्व किए थे कि कब ये x जब ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होता है, -x कब होता है, जब लेस दैन 0 होता है। ठीक है, आगे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, पर यहाँ पे पूछा गया है देयरफॉर, यहाँ पे पूछा गया है क्या, माइनस मोड x के बारे में पूछा गया है। तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरा -x, और नीचे वाला मेरा क्या आएगा, रुकिएगा, हाँ, और नीचे वाला मेरा क्या आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा प्लस, ये मेरा हो जाएगा प्लस x। ठीक है, और ये मेरा रेंज सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, x लेस दैन 0। चूंकि माइनस बाहर में था तो बाहर माइनस से हम दोनों मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब हमारी बातें क्या होने वाली है वो समझिए, हम डायरेक्ट ना लिखते हुए ये भी समझेंगे कि ये तो चलिए ये हम लिख दिए, पर यहाँ पर आराम से समझिए क्या, अगर आपके पास, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को समझना है हम लोगों को, अगर आपके पास नंबर लाइन रहता तो यहाँ पे आपका 0 आता, यहाँ पे इन्फिनिटी आता, यहाँ पे आता -इन्फिनिटी। हमको क्या पता है, हम डोमेन तो कुछ भी ले सकते हैं ना, डोमेन, क्योंकि हमको देखना है क्या, किस में देखना है, f(x = -mod(x) में हमको चेक करना है। तो हम x में जो वैल्यू बैठाते हैं वही मेरा डोमेन होता है, और जो ऑपरेट करने के बाद यहाँ से जो रिजल्ट आता है वही मेरा क्या होता है, रेंज होता है। और ये इस पे हम काम अच्छे से किए हैं। तो इस वाले x में क्या बैठाएंगे, क्वेश्चन तो यही है, x में हम कुछ भी बैठा सकते हैं, हम 2 भी बैठा सकते हैं, 3 भी बैठा सकते हैं, -2, 0, 1/2 कुछ भी बैठा सकते हैं, कुछ भी। क्यों, 2 का वैल्यू क्या आएगा, 2 का वैल्यू आएगा 2, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई mod 2 और -1 यानी कि -2 आएगा, 3 करके आएंगे तो -3 आएगा, -2 कब आएगा, माइनस रहेगा बाहर का, फॉर्म ये क्वेश्चन है ना, -2 माइनस पहले का, और मोड -2 लिखेंगे, मोड -2, तो डेफिनेटली वापस से आंसर आ गया +2, नहीं -2 आएगा, -2, क्योंकि ये -2 मोड वाला हट गया प्लस में, और माइनस बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि हम कुछ भी ले, थोड़ा सा मिटा लेने दीजिए, यानी कि हम अंदर में कुछ भी ले, एक और नंबर लेके समझाई देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप -5 भी ले लिए, क्या ले लिए, x के जगह में आप ले लिए -5, समझिए आराम से, लास्ट समझिए। तो f -5 लिखेगा = माइनस लिखेगा, मोड में लिखेगा -5, इसके बाद क्या लिखेगा, माइनस बाहर वाला, और मोड -5 का वैल्यू होगा +5, तो बाहर वाला -5 मल्टीप्लाई होकर के वैल्यू आ जाएगा -5। यानी कि आप कुछ भी वैल्यू लीजिएगा वो हमेशा आंसर माइनस में ही रहेगा, और माइनस कहाँ पे जाता है, माइनस मेरा ये वाला फंक्शन माइनस में जाता है, और यहाँ से यहाँ तक रेंज मेरा क्या होता है, प्लस में जाता है। ठीक है, तो इसी पे काम करने वाले हैं। डोमेन तो मेरा कंप्लीट R हो जाएगा, पर रेंज मेरा क्या होगा, केवल और केवल नेगेटिव टर्म, और नेगेटिव टर्म कहाँ से कहाँ तक होता है, -इन्फिनिटी से 0 तक। ठीक है, 0 भी आ सकता है, अगर हम 0 बैठाएंगे तो 0 भी आ सकता है, इसलिए हम 0 के साथ क्या, कौन ब्रैकेट लिए हैं, क्लोज ब्रैकेट लिए हैं। तो ये सब अच्छी बातें हैं, ये सब आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा काम एग्जाम में, और हार्ड क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए सारा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज सारा क्वेश्चन कर भी पाएंगे, क्वेश्चन का सिलसिला बहुत है, इधर बहुत क्वेश्चन है, बहुत, मतलब ऐसे ही नहीं कि यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं तो ऊपर चल जाएगा, बहुत क्वेश्चन है, बहुत। यहाँ तक इतना में थैंक यू नहीं, खत्म सिलेबस करने के बाद 2 सेशन और ले आएंगे क्वेश्चन पे, तो ये सब भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब में पढ़ रहे हैं तो आप किसी से कम है, आप बेस्ट स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन बना के छोड़ दें वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि क्लास डेफिनेटली ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, टाइम का ड्यूरेशन देख लेते हैं, वरना फिर क्लास को पॉज कर देंगे। ठीक है, लगभग 30 मिनट प्लस क्लास हो गया है, तो रहने देते हैं। ये क्लास डोमेन और रेंज पे इस पे काम करेंगे, और ये क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है तो इसमें भी टाइम जाएगा। तो कल और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, क्लास को ऐसे जाया मत होने दीजिए, क्लास अच्छे से देखिए, समझिए। हम ज्यादा जानबूझ करके बड़ा क्लास नहीं बनाते हैं ताकि समझ में आए क्लास। ठीक है, तो रेगुलर हमारा चैनल पे 7:30 बजे वीडियो आता है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को भी भेज सकते हैं। ठीक है,
7:30 बजे, कोई जरूरी नहीं कि 11th का वीडियो है, 12th का भी आएगा या 3rd का भी जो भी आएगा, लेकिन रेगुलर 7:30 बजे ही आएगा। आप हमें उस व्हाट्सएप वाले कॉन्टैक्ट में भी मैसेज कर सकते हैं जो हम आपको दिए, ये वाले नंबर पे 870 927 6894। ठीक है, ये इसमें आप व्हाट्सअप केवल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ में आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको सर्च करना है क्या, स्टेट बोर्ड AMS, बस आप सर्च करिएगा, हमारा चैनल मिल जाएगा। और आर्यन मैथ स्कूल का ज्वाइन करिए PDF के लिए। ठीक है, तो रहने देते हैं आज का क्लास यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। आर्यन मैथ स्कूल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको जरूर सब्सक्राइब करें, और कैसे लगी क्लास हमें जरूर बताएं, और दोस्तों के साथ क्लास जरूर शेयर करें।